ओम। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। शंकर जी, प्राय कहा जाता है नव दुर्गा शंकर जी की ये सब देवियाँ बताई जाती हैं। इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहे तो सुख लेकर क्या करेंगे? अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वो त्रिलोकी के साम्राज्य को भी सुख की समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को पानी है। ओम। जैसे आपको पता है कि परमात्मा एक ही है, एक से दो सवा डेढ़ नहीं होते। इसीलिए तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है वृक्ष का। ये वृक्ष देख रहे हैं, अगर इसमें जड़ में पानी डाल रहे हैं तो पूरा पेड़ का जितना भी आयतन है, जितनी डालियां हैं, फल हैं, फूल हैं, सब पानी की स्रोत पहुंच जाएगा। वैसे एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और सबको साध रहे हो लेकिन एक परमात्मा का नहीं भजन कर रहे हो तो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। इसीलिए भगवान कृष्ण यही कहा, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं। और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में लोग व्यक्त भी करते हैं अर्जुन। और इन अविवेकियों को बुद्धि की छाप जिन जिन के भक्तों, भोले भाले भक्तों के ऊपर पड़ जाती है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भी भटक जाते हैं। स्वयं भटका हुआ है, दूसरे को भी भटका रहा है। भगवान हमारे दादा गुरु भी यही कहा करते थे कि हो मोरे पास आने से ढोंग धतूरा तिनका छूटे। सचहूँ के तुम भगवान के एक परमात्मा को उपासक हो जाओ, दिखावटी शोभा युक्त मत व्यक्त करो। बार बार यह कहा करते थे, करे मोरे उपास आने पर भी तुम्हारा संशय भ्रम नहीं दूर हुआ। मोरे उपास आए अभी भी वही ढोंग आडंबर लेके बैठ रहा है, यहाँ तो कम से कम दूर हो। तो महापुरुष का संरक्षण में पुण्यात्मा तो पहुँचते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह नहीं छूटता है, आडंबर नहीं छूटता जो जीवन भर किए हैं। इसीलिए अर्जुन का कोई अजात शत्रु था तो कर्ण था। कर्ण यही है कि जो हम महापुरुष से जुड़ने से पहले किए हैं पूजा पाठ, जो भी हम कुछ किए हैं आडंबर, वो जल्दी छूटता नहीं है। और वही हमारे लिए इस अनुराग में, भगवान में शत्रु है, और वह दुर्धर शत्रु है, जल्दी खत्म नहीं होता है। इसीलिए कर्ण बहुत बलवान था, सब चीज़ था, वो सूरवीर था, दानवीर था, लेकिन बस यही एक चीज़ का था। तो इसी प्रकार से बाहर भी मंदिर मूर्तियों में लोग दान पुण्य करने वाले हैं, बहुत हैं, और कर ही रहे। हमारे डोनेशन कितना कितना करोड़ों का आ रहा है कि करोड़ों रुपया चढ़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये पूर्वाग्रह नहीं छूट पाता है। और इसी का नकल करके एक गार्ड कह करके, एक बाइबल का अध्ययन करा करके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संख्या ईसाइयों की बन गई। उनका बाइबल शास्त्र है, उनका एक गॉड का है प्रेयर। अच्छाई बुराई वहाँ भी है, लड़ाई झगड़े वहाँ भी है, लेकिन कम से कम गॉड के नाम पे, भगवान के नाम पे तो रूढ़ियाँ नहीं। उसी प्रकार एक अल्लाह के कह करके, एक कुरान शरीफ को लेकर के पूरे वर्ल्ड में 58-59 कंट्री हो गए हैं इस्लाम के लोग। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे सनातन का आडंबर में, रूढ़ियों में, कुरीतियों में इतना भटका दिया है, इतना भटका दिया लोगों ने कि आज सनातन नाम के एक उपहास हो गया है, हास्यास्पद हो गया।
बड़े बड़े लोग कह रहे हैं सनातन धर्म पतन में है, बड़े बड़े कह रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा करो। अरे सनातन भगवान है, उसकी तुम रक्षा क्या करोगे? तुम्हारे समाज में जो कुरीतियाँ डाल के रखे हो सनातन के नाम पे, उसको दूर करो ना। रोग जो है उसका तो इलाज करो। सनातन तो जो था है और रहेगा, इंसान जो है वो है रहेगा, ईसाई बन जाएगा, मुसलमान बन जाएगा, रहेगा तो मनुष्य ही। लेकिन तुम्हारी जो सनातन धर्म संस्कृति थी, परंपरा थी, इसका पतन हो रहा है। सनातन धर्म के अनुयायी जो चले तो भटके हुए रहे, उनको सही दिशा देना ये बुद्धिमानी है। सनातन एक परमात्मा है, एक परमात्मा का रास्ता देने वाले संत महापुरुष हैं। अब मंदिर मूर्तियां जो जितनी पॉपुलर होती जा रही, फेमस होती जा रही, वहाँ जाके देख लो कौन सा प्रश्नोत्तर, कौन सा सत्संग प्रवचन, कौन सा उपदेश, कौन सा रामायण गीता की चर्चा हो रही है वहाँ। दूर दूर जा रहे हैं लोग, कहाँ तिरुपति बालाजी, कहाँ इधर राजस्थान खाटू श्याम, बंगाल में वहाँ, आसाम चले जाओ, हाँ कामाख्या देवी। ये आडंबर में जो हिंदुओं को भटका दिया गया। आज एक एक से बड़े बड़े विद्वान लोग जो भी पड़े हुए हैं समाज में, वो रूढ़ियों का शिकार बन के घूम रहे हैं। कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आपका शास्त्र एक गीता है और गीता का सिद्धांत गुरु शिष्य है, गुरु की योग्यता शिष्य को मिलती है। अब मंदिर में रखी हुई मूर्ति की कौन सी योग्यता और कौन सी शिक्षा, कौन से साधना बता देगी वो? और वहाँ जो बैठे हैं पंडा पुरोहित लोग, वहाँ खाली चढ़ावे पे ध्यान है उनका, और जो ट्रस्टी हैं वो भी उसी पैसे को लेकर इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, उसकी बड़ाई करेंगे जिस मूर्ति के पास पंडा बैठे हैं। तो इसीलिए कबीर ने चुनौती दिया था, माया महा ठगिन हम जानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। शिव के भवन भवानी, शंकर जी के यहाँ भवानी पार्वती बन के बैठी, नव दुर्गा बन के बैठी हैं। शिव के भवन भवानी, पंडन के मूर्त हुई बैठी, जहाँ भी मूर्ति है पंडा घेर के पहुँच जाएंगे। पंडन के मूर्त हुई बैठी, तीर्थ में भाई पानी, अब तीर्थों में गए तो पानी लेके जल छिड़क रहे हैं, वहाँ भी बैठ गए हैं सब लोग। तो ये जो आडंबर है, सनातन धर्मियों को इन सब चीज़ों का समाधान देना चाहिए कि हमारी गीता में क्या इसका उल्लेख मिला है, प्रमाणित शास्त्र में सही दिशा मिले। हर जगह गुरुकुल या आश्रम की परंपरा हो, बच्चे बच्चियों को अच्छे संस्कार मिले। ठीक है, प्रारब्ध है सबके अपने अपने, बच्चे पढ़ते सभी हैं, लेकिन सभी डॉक्टर इंजीनियर जज नहीं बनते हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं उसी में से।